वो ट्रेंड हम लोग लेके आए। 2018 में मैंने स्टार्ट किया इसको। 2018 में हमने 2 लोगों ने मिलकर इसको स्टार्ट किया था। उसके पहले मेरा MBA चल रहा था, तो वहाँ पर जब हम लोग फ्रेंड सर्कल और ग्रुप के साथ में चाय कॉफ़ी पीने जाते थे तो ऐसी कोई जगह नहीं थी, और साथ में मेरे ग्रुप में मेरे जो फीमेल्स फ्रेंड सब लोग थे, तो चाय कॉफ़ी आप देखते हैं कि जनरली ठेले पे या बाहर रोड साइड ही मिलती है। तो हम लोग उसी को देखते हुए हमने सोचा कि यार क्यों ना एक अच्छी जहाँ पर लोग आ सके, अच्छा उनको माहौल मिले, अच्छी प्लेस मिले और चाय कॉफ़ी उनको हाइजीन मिले। ठीक है, साथ में हम लोगों को प्लास्टिक फ्री करना था। मतलब हम प्लास्टिक से क्या होता है कि हम लोग गर्म चाय जब प्लास्टिक के अंदर डालते हैं तो उससे बहुत सारी बीमारी होती है। तो उसी को देखते हुए हम लोग कुल्हड़ को लेके आए। चूँकि कुल्हड़ इसलिए लेके आए कि मैं MP में शाजापुर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे गांव से बिलोंग करता हूं और मेरे मदर फादर भी वहीं पर फार्मर ही हैं। तो उसी के साथ में जब पहला आउटलेट मेरा ओपन हुआ तो हम लोग जो कुल्हड़ है वो गांव से बुलवाते थे। आप भी देखते हैं कि कुम्हारों का पूरा बिजनेस ख़त्म हो गया है, दिए भी कोई लेता नहीं है। ठीक है, आर्टिफिशियल इतने सारे मार्केट में आ गए, चाइना से लोग एक्सपोर्ट कर लेते हैं और वो चलता है। लेकिन आज मेरे ऑल ओवर इंडिया 115 आउटलेट हैं और 300 परिवार हमारे लिए केवल कुल्हड़ बनाते हैं। और अभी 2022 एंड तक हम लोग 150 प्लस आउटलेट ओपन कर देंगे। और टीलोजी अगर परिवार की बात करूँ तो 1200 से 1500 लोग हैं जो टीलोजी फैमिली के साथ में काम कर रहे हैं। अच्छा, कौन कौन सी आपके जो कुल्हड़ वाला चाय लेके आए हैं, क्या क्या मतलब फ्लेवर में है? हाँ, हमारे पास 20 प्रकार के फ्लेवर हैं। अदरक, इलायची, चॉकलेट, रोज़, पान, केसर, पुदीना, मसाला। अगर किसी को, जैसे आप देखते हैं कि यार ये बॉलीवुड इंडस्ट्री है, आर्टिस्ट हैं, सब लोग हेल्दी अगर पीना चाहते हैं तो हमारे पास में ऑर्गेनिक गुड़ की चाय भी है। ठीक है, अदरक इलायची भी ओरिजिनल अदरक इलायची ही है। काउंटर हमारे सारे लाइव है, आप बनते हुए देख सकते हैं चाय कॉफ़ी कैसे बनती है। क्योंकि पहला आउटलेट मैंने खुद ने चलाया है, मैंने वहाँ पे झाड़ू पोछे कुल्हड़ धोइए सब कुछ काम किया हुआ है। तो वहीं से मुझे अक्ल आई है कि यार कैसे मैनेज करना है टीम को, कैसे टेस्ट को डेवलप करना है, वो सारी चीज़ें पता है। चाय के साथ साथ कुछ खाने के भी, कुछ फैमिली कुछ? हाँ, चाय के साथ में मेरे पास ना स्नैक्स में फ्रेंच फ्राइज, पोटैटो बाइट, चीज़ शॉट, सैंडविच, मैगी, पिज़्ज़ा, पास्ता। हाँ, मुंबई में वड़ा पाव बहुत फेमस है, तो वड़ा पाव भी हमने रखा हुआ है। थोड़ा हमने हमारे मेन्यू और हमारी थीम और हमारे टेस्ट के हिसाब से बनाया है। तो मस्काबन भी है हमारे पास में, तो वो सारी चीज़ें भी हैं। मैडम आप बताइए, कुछ आपने यहाँ पे टेस्ट किया आपने कैसे? या मैंने जस्ट अभी ब्लैक कॉफ़ी ऑर्डर किया था एंड इट वाज वेरी अमेजिंग। एंड जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो इट्स जस्ट ब्लैक कॉफ़ी, इट्स लाइक अ नेस्कैफे कॉफ़ी एंड जस्ट वाटर, हॉट वाटर। बट व्हेन यू गो समवेयर एंड यू सी लाइक, मतलब एक कॉफ़ी का लाने का तरीका एंड जैसे आप पीते हो तो यू जस्ट फील लाइक रिफ्रेश, बिकॉज आई एम अ फिटनेस फ्रीक। सो जब आप पीते हो कॉफ़ी एंड यू फील लाइक येस नाउ आई एम रेडी फॉर दिस इंटरव्यू और व्हाटएवर इट इज़, किसी भी काम के लिए आप जा रहे हो। सो इट वाज सो रिफ्रेशिंग। सो या ये तो पीने के बाद खाने के लिए आप क्या फेवरेट डिशेज यहाँ पे खाना चाहते हैं? मैं फिटनेस फ्रीक हूँ एंड इन्होंने वड़ा पाव का नाम लिया है। मुझे 5 साल हो गया बॉम्बे में, मैंने वड़ा पाव आज तक टेस्ट नहीं करा है। मैंने 5 साल से कुछ भी ऐसा अनहेल्दी नहीं खाया है। तो मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगी कि वड़ा पाव ये ब्राउन ब्रेड में दें एंड ऑलिव ऑयल में रोस्ट करके। आई विल बी सो लाइक हैप्पी कि मेरा एक ड्रीम पूरा हो रहा है कि मैं एक वड़ा पाव खा रही हूँ। सो यार सर, जैसे फैमिली पूरा बैग है, कुछ यहाँ पे कुछ डिस्काउंट है, क्या है, कुछ है? यस सर, कॉरपोरेट्स के लिए हमने डिस्काउंट दिए हुए हैं। और अगर फैमिली आती है और अगर कोई बल्क में ऑर्डर आते हैं या कोई पार्टी के लिए बुक करता है तो उसके लिए भी हमारे अलग से कॉम्बो वगैरह बने हुए हैं और उसी के साथ में आप कर सकते हैं। बाकी स्पेशली आज इनॉग्रेशन है तो हमने टेस्ट के लिए चाय, कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी फ्री रखा हुआ है, अनलिमिटेड। तो मैं मुंबई के लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग आइए और टेस्ट करिए। और आज अगर आप आ सकते हैं, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं तो बिल्कुल आप मोस्ट वेलकम। आज चाय, कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी फ्री है, अनलिमिटेड। वो हमने आपके टेस्ट के लिए ही रखा हुआ है और कल से हमारा पूरा मेन्यू स्टार्ट हो जाएगा। और जो मेन्यू है वो बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है। आप अगर देखेंगे तो ये जो एरिया है यहाँ पर बहुत सारे आर्टिस्ट और स्ट्रगलर हैं। ठीक है, तो उनको एक मीटिंग के लिए पॉइंट चाहिए होता है, बातचीत के लिए जगह चाहिए होती है, कैसे वो लोग मैनेज कर सके। अब आप देखेंगे तो कैफ़े बहुत महंगे हैं, जहाँ पर आप देखेंगे तो 50-60 रुपये, 70 रुपये, 150-200 रुपये की कॉफ़ी है। तो मेरे यहाँ पर बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है। तो आप आइए, मोस्ट वेलकम, टेस्ट करिए। अजय जी, लोखंडवाला में ये जो आउटलेट आपने स्टार्ट किया तो कोई स्पेसिफिक रीज़न क्या आप हाँ, ये इंडस्ट्री से कनेक्ट करना चाहते हैं?
यस, देखिए मैं 4-5 साल पहले मुंबई आया था, तो मेरे फ्रेंड सर्कल हैं जो लोग आर्टिस्ट हैं जो मूवी वगैरह में भी काम कर रहे हैं, तो मैंने वहाँ पर देखा कि उनके साथ में बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, कि यहाँ पर आसपास कोई ऐसी प्लेस नहीं है जो कि अभी कहीं भी जाते हैं आप तो 200-500 रुपये ऐसे खर्च हो जाते हैं। आप मेरा ऐसा रीज़न है कि मैंने रेट बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम रेट है। जैसे अगर मेरी चाय की भी शुरुआत है तो 25 रुपये से स्टार्ट है, वो भी कुल्हड़ में, और वो भी हम लोग 120 ml दे रहे हैं, ठीक है। तो उसी के साथ में और आर्टिस्ट के साथ में, देखो आर्टिस्ट स्ट्रगल है, मैंने भी स्ट्रगल किया और अभी भी कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिस्ट आए और उनके साथ में वो मेरे ब्रांड को प्रमोट करे। अगर उनको लगता है कि मेरा टेस्ट ऑथेंटिक है तो बिल्कुल वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, और यही मेरा मिशन है यहाँ पर ओपन करने का। टाइमिंग क्या रहेगा ओपनिंग क्लोज का? हाँ, टाइमिंग यहाँ पर हम लोग 11 o'clock इसको ओपन कर देंगे, कोशिश कर रहे हैं हम लोग अर्ली मॉर्निंग ओपन करने का, बट अभी हमारा टाइम हमने 11 से रखा हुआ है, रात को 12-1 बजे तक हम लोग इसको ओपन करेंगे। फिर देखते हैं कि कैसा क्राउड है, कैसा डिमांड आती है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि इसको अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock भी ओपन करेंगे। वीकली कोई प्लान है क्या? वीकली जैसे कोई हाँ, वीकली ऐसा है कि हम लोग यहाँ पर लाइव सिंगिंग और इवेंट्स वगैरह भी हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनाइज करेंगे, क्योंकि सारे आर्टिस्ट हैं यहाँ पर, उनको भी प्लेटफॉर्म मिलेगा, वो लोग आए यहाँ पर, उनका सिंगिंग है, उनका प्लेइंग है, उनका डांसिंग है, वो लोग भी यहाँ पर दिखा सकते हैं। मीटिंग स्टैंड अप कॉमेडी हो गई, बीट बॉक्सर हो गए, रेपर्स हो गए, तो ये प्रोग्राम हम लोग प्लान कर रहे हैं कि वीकली सैटरडे संडे हम लोग यहाँ पर रखेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक आए, उनको बैठे, उनको अच्छा लगे, चिल करे वो यहाँ पर। मैम कब हम आपको यहाँ स्पॉट कर सकते हैं? कब आप? मुझे मेरा घर बगल में है, मैं अभी इधर ही आने वाली हूँ। हाँ, आपके जो फ्रेंड्स या बिकॉज इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, बिकॉज यू नो व्हेन पीपल आर डेटिंग वो जाते हैं कहीं स्टारबक्स, कैफे कॉफी डे, बट उनका पॉकेट फ्रेंडली नहीं हो पाता है समवेयर। या मतलब मैं एक बात बोल रही हूँ कि अगर हम किसी भी कॉफ़ी शॉप में जाते हैं, सो यू नो मतलब हमें थोड़ा सा ऐसा होता है कि लड़के लोगों को कि अच्छी जगह लेकर जाते हैं, यू नो जो ब्रांड वाला हो। बट आई थिंक टीलॉजी इज़ अ ब्रांड की, मतलब आप वहाँ पे टी भी पी सकते हो। people are like more into tea now because हम authentic एकदम taste आता है। Coffee is like everywhere, like we can even make in our house, but tea, coffee is something and it's very pocket friendly. That's the only thing I can recommend to people, and I can bring my friends over here so that हम chill कर सकें ऐसा। बाकी बहुत जगह आपके ब्रांचेस है, पर मुंबई में कैसा अभी तो कैसा रिस्पांस मिलता दिख रहा है? सर मुंबई में तो बहुत अच्छा है, अभी बारिश हो रही है, फिर भी आप बाहर देख सकते हैं पूरा आउटलेट पैक है, जगह नहीं है बैठने का, फिर भी हम लोग मैनेज कर रहे हैं। और बारिश अगर हो रही है और इतना क्राउड है, तो अगर मेरे को लगता है कि अगर अभी बारिश बंद होती है तो आई थिंक, और अभी मैंने अभी स्टाफ से पता किया कि जो भी हमने मिल्क ऑर्डर किया था वो तो सारा खत्म हो गया और फिर से अभी रिपीट ऑर्डर करवाया मैंने, तो मुझे लगता है कि मुंबई में हमें बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है और आगे भी बहुत अच्छा प्यार मिलेगा। बिजनेस एक्सपेक्टेशन आप कितना रखते हैं? सर मुंबई तो पूरा महानगर है, ठीक है, और पॉपुलेशन भी बहुत है यहाँ पर, तो मेरा प्लान जो है यहाँ पर एटलीस्ट मुझे 100 आउटलेट केवल मुंबई में ओपन करना है। मैं चाहता हूँ कि यार ऐसा नहीं हो कि मुंबई में क्या है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो जैसे मैम ने बताया कि उनके घर के पास में तो वो यहाँ आ सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी फैमिली, तो मैं चाहता हूँ कि हर किसी फैमिली, हर किसी के घर के पास में मेरा आउटलेट्स हो। तो ये तो लोगों के लिए रहा कॉफी, Yes, बट yes. आप कितना कॉफी लवर हैं, आप कितना एंजॉय करते हैं कॉफी? मैं तो सर सुबह मॉर्निंग में उठते ही मैं बड़े वाले ग्लास में चाय पीता हूँ, ये कोल्ड कॉफ़ी का ग्लास है, तो मुझे तो इसमें ही चाय लगती है, और बाकी दिन भर तो मेरे दोस्त, मेरे क्लाइंट, मेरी फैमिली के साथ में 8-10 कप तो आराम से चाय कॉफ़ी हो जाती है, और मैं तो उसके बिना मतलब मैं नहीं रह सकता। मुंबई में भी मैं जैसे आता तो मैं मिस करता था कि यार कहाँ चाय अच्छी मिलेगी, कहाँ जाना है, सारी चीज़ें, तो इसीलिए हम लोग अब धीरे धीरे एक्सपांशन कर रहे हैं। हाँ, कोल्ड कॉफ़ी देखिए, हम लोग कोल्ड कॉफ़ी जो है उसमें हम लोग शुगर वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, कॉफ़ी है, मिल्क है और आइसक्रीम बेस्ड है हमारे पास में पूरा कोल्ड कॉफ़ी, ठीक है, और साथ में कुल्हड़ में हम लोग दे रहे हैं। आप खुद बनाते हैं या आप मतलब? नहीं, एवरीथिंग ऑल सारी चीज़ें हम खुद बनाते हैं, जितने भी प्रीमिक्स है, जितनी भी चाय पत्ती है, जितना भी कॉफ़ी है, वो खुद टीलॉजी ब्रांड के ही हैं और वो खुद हम लोग ही बनाते हैं। ऑल ओवर इंडिया जितने भी स्टोर है वो पूरा सप्लाई हम लोगों से ही जाता है, और ये सारे ब्लेंड, सारे जितने भी प्रीमिक्स है ये हम लोगों के ही बनाए हुए हैं। अच्छा, होम डिलीवरी कैसे होगा? जैसे कोई वेबसाइट है आपसे संपर्क पे, कोई दूर रहता नहीं, आप आ रहे हैं? सर देखिए, हमारे 2 पार्टनर हैं जोमेटो और स्विगी, उनके साथ में हम लोग डिलीवरी करते हैं,
ठीक है। साथ में अगर कोई हमारी लोकेशन के पास में है तो यहाँ पर हमारे पास में 4 लोगों का स्टाफ है, ठीक है, जो कि केवल डिलीवरी पर ही फोकस्ड है। बाकी यहाँ पर मेरे पास 8 से 10 लोगों की टीम है, तो आसपास की डिलीवरी तो हम लोग ही देंगे। बाकी जैसे कोई किसी का 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के रेडियस में, तो जोमेटो और स्विगी के साथ में हमारे नेशनलाइज्ड टाइप हैं, तो उनके थ्रू आप ऑर्डर कर सकते हैं। यस, हमने 2 की शुरुआत की 2018 में। अभी हमारे इंडिया 115 आउटलेट सक्सेसफुली ओपन हो चुके हैं, इंक्लूडिंग जो आर का यूनिट है। बेसिकली ये कुल्हड़ कॉन्सेप्ट है। कुल्हड़ में हम लोग चाय कॉफ़ी देते हैं और नंबर ऑफ फ्लेवर की हमारे पास में चाय कॉफ़ी है। कुल्हड़ से हम लोग इसलिए लेके आए कि जब मैं स्टूडेंट था, जब हम लोग कॉलेज जाते थे, तो वहाँ पर हम लोग देखते थे कि चाय कॉफ़ी आपको रोड साइड मिलती थी, या तो फिर आप देखोगे तो कहीं भी ठेले पे, ठीक है, तो कहीं अच्छी जगह नहीं थी जहाँ पर हम लोग चाय कॉफ़ी पी सकते थे। तो पहला आउटलेट मैंने इंदौर में मेरे पार्टनर शुभम पाटीदार के साथ में स्टार्ट किया, और अभी हम लोगों का ये विजन है कि 2022 तक हम लोग 150+ आउटलेट ओपन करना है हम लोगों को। इसी के साथ में जो पहला आउटलेट था वहाँ पर मैंने खुद ने काम किया हुआ है। वहाँ पर मैंने झाड़ू भी लगाई है, पोछा भी लगाया, कुल्हड़ भी धोई है। तो आज मुझे पता है कि कैसे मुझे मेरी टीम को मैनेज करना है, कैसे मुझे आउटलेट्स को मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें मुझे पता है। कोविड के 2 साल हो गए लेकिन मेरा एक भी आउटलेट बंद नहीं हुआ। इसी के साथ में जब पहला आउटलेट था तो मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ, MP के शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक छोटा सा गाँव है, तो मदर फादर मेरे वहीं रहते हैं जो कि फार्मर है। तो पहले कुल्हड़ मेरे गाँव से आता था, लेकिन अब हम लोगों का वॉल्यूम इतना है कि 200 से 300 परिवार केवल हमारे लिए कुल्हड़ बनाते हैं। इसी के साथ में हम लोग टीलॉजी को इंडिया के बाहर भी लेके जा रहे हैं। अभी अपकमिंग हम लोग दुबई और सिंगापुर में भी ओपन कर रहे हैं। तो आपसे मेरा यही है निवेदन कि आप टेस्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोग पहुँचना है, मेरे कुल्हड़ को बताना है हम लोग कैसे पहुँचा सकते हैं, कैसे हम लोग रोजगार बढ़ा सकते हैं। और टीलॉजी परिवार में 1200 से 1500 लोग हैं जो कि हमारे साथ में काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। And I'm extremely privileged. We have the जाने माने renowned actor प्रथमेश शर्मा जी, the youth-oriented best drama series कितने दिल माने नामे सुपरस्टार। We are very delighted प्रथमेश जी, और आपसे हम जानना चाहते हैं आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा, टीलॉजी। अच्छा जी, ये उठ जाओ The tea is made of pieces for Indians, I believe, and ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है कुल्हड़। यहाँ पे जो हमारे ट्रेडिशनल चीज़ें लाइक कुल्हड़, उसको वापस रीइन्वेंट करा गया है। और यही नहीं कि सिर्फ यहाँ पे इंडिया के अंदर इसका ऑपरेट, जैसे मैंने बताया सिंगापुर में भी ये खोलने वाले हैं। दिस इज जस्ट सुपर। ये सिर्फ यहाँ बिजनेस नहीं कर रहे, ये बल्कि भारत के ट्रेडिशन को बाहर तक लेके जा रहे हैं, तो इसको अप्रिशिएट करना चाहूँगा। सुपर
And personally, I'm यहाँ पे interior देख रहा हूँ, such a unique interior it is. It's not like typical to एक वो होता है restaurant है. यहाँ पे आपको घर का feel भी आएगा, आपको एक restaurant का feel भी आएगा. So it's just superb. And thank you for inviting me. And I'm just grateful for this. And congratulations for that. Yeah. Thank you so very much. Thank you. Good pieces in life are like a puzzle. Yes, good people in life are like a pieces of puzzle and we cannot afford to lose them. और ऐसे ही एक शख्स है जिन्हें हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो हम कभी उन्हें जिंदगी में लूज करें. हमारे सर द ग्रेट दिलीप सिंह, आज ये दिलीप सिंह जी an actor, a model, founder of Radio FM channel. सर आप बताइए टी-लॉजी कंसर्ट आपको कैसा लगा? ऐसा लगा कि मैं घर पे जाने लगा और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम जब अपने देश अपने वतन को छोड़कर कहीं बाहर जाते हैं, अपने गांव को छोड़कर बाहर जाते हैं, तो वो जो सोनी खुशबू होती है, सोनी मिट्टी की खुशबू होती है, उसे हम याद करते हैं. और ये कॉन्सेप्ट हमें वो वहाँ तक ले जाएगा, अपने गांव की याद दिलाएगा, अपनी मिट्टी की खुशबू की याद दिलाएगा, अपने परिवार की याद दिलाएगा, कुल्हड़ की याद दिलाएगा. उन लोगों को रोजगार मिलेगा जो आजकल कुल्हड़ में चाय पीना जिन्होंने बंद कर दिया है, फिर से कुल्हड़ को रोजगार मिलेगा. उन मजदूरों को काम मिलेगा, कई हाथों को काम मिलेगा. इसलिए अजय जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, टी-लॉजी की बहुत बहुत शुभकामनाएं. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. तो हमारे साथ है एक्ट्रेस शनाया वीर जो सेक्रेट कैंप और बहुत से बेहतरीन शोज में अपना परफॉर्मेंस दे चुकी है. शी इज अ ग्रेट पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज शनाया वीर. मैम आप बताइए टी-लॉजी कंसर्ट आपको कैसा लगा? Thank you so much for inviting me. It's been a great pleasure and congratulations sir. And जो भी जितने भी यहाँ पर लोग रहे हैं, एक सेकंड के लिए मैं आपका ध्यान लूंगी and just a huge round of applause to this amazing man who is bringing an amazing brand here. So a huge round of applause guys. I hope सबको हिंदी और इंग्लिश समझ आती है यहाँ पर. हिंदी इंग्लिश आती है. A huge round of applause guys. Thank you so much. Okay, so I'll just say कि यहाँ का मैंने कॉफी ऑर्डर किया. Really amazing. I think जो भी काम करता है ना कोई, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो मिडिल हो, कैसा भी, मैं स्ट्रगलर हूँ. मैंने इतना कुछ लाइफ में नहीं करा है, शायद आप लोग मुझे नहीं जानते हो, इसीलिए मेरा इंट्रोडक्शन कराने की जरूरत पड़ रही है. तो हमें छोटी छोटी चीज़ को इतना अप्रिशिएट करना चाहिए बिकॉज हम इंडियंस हैं, हम इंसान हैं. वी शुड अप्रिशिएट ईच एंड एवरीथिंग व्हाटएवर पीपल डू फॉर अस. सो आई थिंक हर चीज़ को अप्रिशिएट करो. चाय अच्छी नहीं लगी, ओनर को आके कंप्लेन करो. यू नो, छोटी छोटी चीज़ें से हम सीखते हैं, छोटी छोटी चीज़ें से हम बढ़ते हैं. एंड आई जस्ट थिंक कि ये वाला ब्रांड इतना आगे जाए कि हम कभी सोच भी ना पाए. समझ रहे हो आप? So I just wish all the very best and thank you everyone for coming here. And आपने बहुत अच्छा बोला, आपने भी बहुत अच्छा बोला और आपने तो बहुत ही अच्छा बोला. Thank you so much. तो अब हम बुलाते हैं अखिल मिश्रा जी को, फाउंडर ऑफ वाई डिफरेंट क्रिएशन. सर प्लीज आइए आप. टी-लॉजी के बारे में कुछ बताएं हमें. टी-लॉजी इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है बिकॉज अजय भाई इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन और 4 साल पहले मिले थे एंड ही केम टू मुंबई. इन्होंने देखा, चीज़ें देखी, हम एक्टर्स को देखा, हमारी इंडस्ट्री को देखा, तो इन्होंने सोचा कि यार मैं आने वाले टाइम में ऐसी चीज़ यहाँ प्लान करूँगा जो हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड होगी. और इन्होंने इंदौर से छोटा स्टार्टअप स्टार्ट किया टी-लॉजी नाम का और विद इन 4 years आज 115 आउटलेट हैं इनके ऑल ओवर इंडिया. तो बहुत ही प्यारा स्टार्टअप है और मैं अजय भाई को यही बोलना चाहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक. आप आगे और अच्छे आउटलेट्स खोलो और हम सबका सपोर्ट आपके साथ हमेशा. थैंक यू सो मच सर. यस चलिए
हमारे बीच में बहुत ही फेमस बॉलीवुड लिरिसिस्ट हैं जिन्होंने कई फिल्मों में कई सीरीज में अपने गानों के जरिए देश की खुशबू को जोड़ने की कोशिश की है और देसीपन उनके गानों में झलकता है। तो मैं एक बार जोरदार तालियों के साथ इन्वाइट करना चाहता हूँ डॉक्टर सागर को। एक बार जोरदार तालियां। सर आपका नाम अलग है, आइए। साथ में उनके साथ में है बहुत ही फेमस सिंगर सॉन्ग, तो उनका भी एक म्यूजिक वीडियो लॉन्च हुआ है और डॉक्टर सागर की अभी एक सीरीज महारानी 2 जो स्ट्रीमिंग है अभी आप लोग देख सकते हैं। तो डॉक्टर सागर के लिए और सॉन्ग के लिए जो बता दिया मैं तो चाय का शौकीन नहीं हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ आया और जब किलोजी में आए तो चाय को पीनी पड़ेगी। तो पीने के बाद मैं यही कहूँगा कि लग रहा है कि अब चाय की लत लग जाएगी, यहाँ आते रहना पड़ेगा। और किलोजी का हमने कॉपी किया और मुझे बहुत अच्छी लगी और आई होप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। तो सब लोग ऐसे ही आते रहिए और यहाँ पे टी कॉफी सब पीते रहिए और जो भी काम यहाँ पे होगा मीटिंग या फिर कोई भी वो करते रहिए। हाँ तो बहुत बहुत मुझे थैंक यू। थैंक यू सो मच। सोनी आपका जो सॉन्ग आया है उसका थोड़ा सा प्रमोशन कर दें। हाँ तो मेरे को सॉन्ग इंग्लिश और यूट्यूब में मेरा अभी एक रिसेंटली गज़ल रिलीज हुई है जिसका नाम है इंतज़ार। तो आप सब सुनिए इस गज़ल को, आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही प्यारा गाना है और मैंने गाया है और वीडियो भी किया है। तो यूट्यूब पे सुनिए, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड ऑल द स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल है। आप सब सुनिए और देखिए और या इंतज़ार इसका नाम है। थैंक यू। जो फर्स्ट टू लाइन है Thank you so much. Thank you so much everyone. और हमारे बीच आ चुके हैं फेमस बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर जो सारेगामा 2016 के प्लेबैक एकदम पॉपुलर फेस थे मिस्टर जुबेर हाशमी। सो मेनी बॉलीवुड ऑडिशंस, कवर अप, मैशअप, बहुत ही बेहतरीन। आइए सर, मिस्टर जुबेर हाशमी। सर की कंसेप्ट आपको कैसा लगा बताइए सर। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। पहले बात तो मैं बहुत थैंक्स बोलता हूँ हमारे आरजे दिलीप भाई रेडियो का। आप सब जरूर ट्यून करें, इनको सुने। और आज इटियोलॉजी खुला है, बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छे लोकेशन पर खुला है। आप सबको बहुत मज़ा आएगा यहाँ बैठने के लिए और मैं दुआ करता हूँ कि बहुत अच्छा चले ये। थैंक यू सो मच सर। अभी मेरा रिसेंटली गाना आया है एतबार और मैं सारेगामा में था तो मैं सारेगामा का एक कुछ उस एपिसोड का मैं सुनाता हूँ आप सभी। तुझ संग बैर लगाया ऐसा रहना मैं फिर अपने जैसा। मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम
नाम ये लाल इश्क ये थैंक यू वेरी मच। आप सभी जरूर यहाँ पे बहुत अच्छी लोकेशन पे आप सभी जरूर आए और मैं भी आता रहूँगा। थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। दोस्तों ये है कप, इसे बोलते हैं कसोरा, इसे कुल्हड़ भी बोलते हैं। इसके अंदर चाय पीने से एनर्जी भी मिलती है, ताकत मिलती है, ठंडाई मिलती है। और ऐसे पीने का तरीका ये है, एक ही घूमने आ जाती है। और जस्सी जी कहाँ हमारे? हेलो देखो जितने भी यहाँ पर टी लवर चाय के प्यासे सब यहाँ मौजूद हैं। और आज जितनी बाहर चाय पीती थी वो बेचारे रो रहे हैं क्योंकि बरसात का और ये अच्छा हुआ कि उन्होंने आज ही मदद किया है। बरसात के आज इनके साथ है और आप ये मत सोचो कि बरसात के लिए असली है, इन्होंने लगाई ये प्रकाश ने सेट लगाया जिससे कि बरसात हो। ये इतनी भीड़ जो है इतनी होनी नहीं थी बरसात के चक्कर में। और फिर चाय पीने के बाद जाने का कोई नाम ही नहीं लिया, इतनी बढ़िया चाय पिलाएंगे। यहाँ पे कॉफी भी है, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, हॉट टी और टी की। मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ। प्रकाश जी को बहुत अच्छे एक्टर जो है वो सिंगर है। ये कप हम वापस और सभी जितने भी मेहमान यहाँ आए हैं सभी का स्वागत है। और आते रहिए, ऐसी चाय का स्वाद टेस्ट लेते रहिए और उसकी भावनाओं को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। अभी हमारे बीच में खड़े हैं रमेश गोयल जी, ये थोड़ी सी अपनी गोगली डाली। आज का ये जो फंक्शन है ना ओपनिंग है, देखिए इसका स्वागत बरसात भी कर रही है। क्या बात है, सही कहा। बाबा स्वागत कर रही है बरसात, तो इसका मतलब है गुड लक है। ये चलने वाला है। और दूसरी बात ये कुल्हड़ की चाय और कॉफी इस पूरे एरिया में कहीं नहीं मिलती है जो यहाँ मिलेगी। और रेट्स भी बहुत सस्ते हैं, आराम से पी सकते हैं। कॉफी कहीं भी इतनी सस्ती नहीं मिलेगी आपको जो यहाँ मिलेगी, जबकि ये जगह सेंट्रली लोकेटेड है और स्टैंडर्ड की है। हाँ, मतलब हर तरह से आवाजाही रहती है, तो ये बहुत अच्छा होगा हम लोगों के लिए, कमजोर कलाकारों के लिए। तो हम लोग इंडिविजुअली जाते थे, अब यहाँ करेंगे, अपने दोस्तों को भी लाएंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ चाय भी सस्ती है और कॉफी भी सस्ती है और बाकी चीज़ भी सस्ती होंगी। लेकिन यहाँ जो देखा जा रहा है वो अभी ये देखा जा रहा है, चीज़ें बहुत सस्ती हैं। और हम सब लोगों की कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जहाँ जहाँ चाय पीने जाते थे सबको बुला के यहाँ लाएं। माउथ पब्लिसिटी बहुत काउंट करती है, जितनी अपने मुँह से बोलेंगे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है ग्राहक पर, कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइए। मेरी शुभकामनाएं सभी को, यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग हैं सबको शुभकामनाएं, और जो इसके मालिक हैं उनको शुभकामनाएं। और मेरा दोस्त है प्रकाश तिवारी जो हमेशा अरे हाँ अच्छा काम में ये जो है ग्रेट आदमी है, बहुत बड़ा सिंगर है, आर्टिस्ट है, सब कुछ है, ऑलराउंडर है कि हम सबको बुलाता है। मेरी शुभकामना प्रकाश तिवारी को भी ऑल द बेस्ट। अंत में हम सब लोगों का काम है अपने साथियों को यहाँ पर ग्राहक बनाए, कस्टमर बनाए, तो सही उदाहरण होगा इसका। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, थैंक यू। ये वो जगह है कि आप किसी के साथ मीटिंग करेंगे या किसी के साथ कोई डील करने के लिए आएंगे, तो ये जगह इतनी सक्सेसफुल है कि वो डील पक्की हो जाएगी। इतनी बढ़िया प्यारी जगह है, स्टैंडर्ड है।
कैसे लगा? आपने कॉफ़ी टेस्ट किया, क्या कहना चाहेंगे लोखंड वालों को? एक नया स्पॉट मिला है, पॉकेट फ्री रेस्टोरेंट कॉफ़ी शॉप मिला है, क्या कहना है? लेट मी टेक वन सिप फर्स्ट। ओके। वाह वाह, वैसे तो बहुत तेज़ बारिश है, लेकिन बारिश में आइसक्रीम और कॉफ़ी का जो संगम होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, उसे आप डिफरेंट तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन कुल्हड़ के अंदर कोल्ड कॉफ़ी मैं पहली बार पी रही हूँ और इसका टेस्ट ऑसम है, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही टेस्टी है। So I'm enjoying it. How it is different from the other multinational brand like Starbucks, CCD, McDonald's, other brands? How it's a local culture of India? आपके इस क्वेश्चन का जवाब इस कुल्हड़ के साथ ही दे सकती हूँ। यही एक मेन चीज़ है जो ये सबसे डिफरेंट है सारे ब्रांड से। ब्रांड का नाम तो कैसे आपने इन्हेंस करते हैं। तो क्या आप अपने अदर कलीग को भी इनवाइट करेंगे, अपील करेंगे कि वह टेस्ट करने के लिए पहली बार चखाई, इनका इंटरव्यू चल रहा था, वो टेस्ट वापस से आया, एक और सिप ले लो, अच्छा लग रहा है। सो दिस इज माई आंसर टू दिस, एंड इतना अच्छा लग रहा है कि मन कर रहा है पीछे। और कुछ आपने इसमें क्या डाला है, बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है। मतलब मैंने फर्स्ट सिप लिया तो सेकंड सिप के अंदर मेरे को वापस लगा यार एक बार और थोड़ा सा पीता हूँ। सो व्हाट्स, तो आप जो प्रीमिक्स जो इसमें है कोल्ड कॉफ़ी के, ये हम खुद बनाते हैं सारे। तो स्पेशल तो ये हो गया, और उसके बाद काउंटर सारे लाइव आप देख सकते हैं कि हमने मिल्क कितना लिया हुआ है, क्योंकि हम लोग इसके अंदर वाटर नहीं मिलाते हैं, इसलिए इतना थिक और इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है इसके अंदर। सेम चाय के साथ भी ऐसा ही है, चाय का काउंटर भी हमारा पूरा लाइव है, आप देख सकते हैं। उसके अंदर भी मतलब हमारे कोई भी रेसिपी में पानी है ही नहीं। आप चाय बना लो, कॉफ़ी बना लो, कोल्ड कॉफ़ी बना लो, अगर कुछ भी बनाते हैं हम लोग तो विदाउट वाटर हम लोग बनाते हैं, इसीलिए हमारा टेस्ट इतना ऑथेंटिक है। और फिर जहाँ कुल्हड़ और मिट्टी आ जाती है, तो देश की मिट्टी है और ये गांव से निकल के आई है। गांव के लोग जहां उनको हम लोगों ने रोज़गार दिया हुआ है, वहां से बन के शहर तक आई है, और शहर में आप इसको पी रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि सोनिया में पृथ्वी सर ने बोला कि यार हम लोगों को टेस्ट बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। सुनिए, मेरा एक सवाल है, जैसे अजय जी से जब हम इंटरव्यू कर रहे थे तो उनका इंटेंशन काफ़ी अच्छा है कि उन्होंने कहा कि कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, हमारे देश की मिट्टी को डेवलप हो रहे हैं, और ही इज क्रिएटिंग अ गुड एम्प्लॉयमेंट आल्सो। एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट रेशियो, 300 परिवार है जो कि कुल्हड़ बनाते हैं उनके लिए, और थाउजेंड्स ऑफ लोग हैं जो एम्प्लॉय उनके साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। और उनका एक और एक इंटेंशन है कि यार यहाँ हमने देखा बॉलीवुड है, एक स्ट्रगलर्स यहाँ ज़्यादा रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए प्रॉपर स्पेस नहीं होती है जहाँ पर वो बैठ के मीटिंग्स करें, इंटरेक्शंस करें। स्टारबक्स या CCTV नो डैट इज हाईली एक्सपेंसिव, तो उनके लिए भी एक हैंगआउट जगह बनाना चाहते हैं। तो इनका इंटेंशन बॉलीवुड को सपोर्ट करना भी है। तो being a part of Bollywood, what type of support you will give to Ajay Patel? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, ये जो लोकेशन है, इट्स अ हब फॉर फिल्म मेकर्स। यहाँ पे आपको यशराज फिल्म से लेकर जितने भी बड़े बड़े बैनर्स है वो यहाँ मिलेंगे। एंड माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस, ये जिस जगह है क्रिस्टल प्लाजा, इस बिल्डिंग के अंदर 10 प्रोडक्शन हाउसेज, इफ यू डोंट नो, तो आप समझ सकते हैं। एंड बीइंग एन एक्टर, जब मैं खुद स्ट्रगल करता था, मैं यहीं कहीं घूमता था, तो लिटरली एक स्पॉट चाहिए होता था कि मैं कहीं जाके बैठूं। मैं बैठता था, यशराज के पीछे गार्डन है, बट उस टाइम ये होता तो मैं शायद यहाँ आता, बिकॉज इट्स पॉकेट फ्रेंडली ऑल्सो। सो नाउ फॉर ऑल द एक्टर्स जो यहाँ पे नए आ रहे हैं, इनके लिए एक बहुत अच्छा हब मिल गया है जहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हैं, रिफ्रेश हो सकते हैं और अपना पेट भर के वापस से स्ट्रगल के लिए निकल सकते हैं। सो इट्स सुपर 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 अमेजिंग इनिशिएटिव बाय अजय भाई। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। जैसे आपने पूछा कि इससे आपको एक जो उन्होंने गांव से निकाल के यहाँ पे कुम्हार, बेसिकली ये सब चीज़ें जो बनाते हैं वो कुम्हार बनाते हैं, और उनको एक अच्छा बिजनेस मिल गया है, ताकि वो लोग, हम लोग डिस्पोजेबल यूज़ करते हैं, हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं क्या अजय? यूज़ एंड थ्रो है ये, यूज़ एंड थ्रो। तो सोचिए हम इसको सिर्फ एक बार यूज़ करेंगे और फिर से हमें ये यूज़ करने के लिए चाहिए, फिर तो मिट्टी बन जाएगा,
और उसके बाद आप और फिर रोजगार मिलेगा। इट्स अ गुड साइकिल, यू नो, गुड साइकिल। पर्यावरण अपना बहुत अच्छा रहेगा, वातावरण बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि प्लास्टिक होता है और रिसाइकल नहीं होता है, तो ये बेसिकली पूरा रिसाइकल हो सकता है। वेरी नाइस। तो ये मान के चले कि आप लोगों की अगली मीटिंग कहीं ना कहीं यहाँ पर होंगी आप बहुत जल्दी। हम मीटिंग भी, हम पार्टी भी यही करेंगे। वेट एंड वॉच। रिकॉर्ड किया जाए, अगर डिस्काउंट हमें और मिल जाए। आपसे पूछना चाहता है कि आपको स्टार का शो हाल ही में किए, कभी कभी इस बात से आपको पूरा टीम काफी चैनल तक आपका भाई जान पहचान है, तो चैनल वाले को भी आप बोलेंगे स्टार वाले के नया कुछ खुला है यहाँ पे लेके आएंगे? डेफिनेटली, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो ये चीज़ तो वैसे भी सर्कुलेट होगी, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ और मेरी जितनी भी टीम है, चाहे वो स्टार की हो, तेनालीरामा किया है, सब टीवी की हो, जो भी शो मैंने किया है वो सब एक सर्कल है। तो मैं जब ये अपने पोस्ट, अपने इंस्टा पे या कहीं भी पोस्ट करूँगी, जैसे आप लोग अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये सब लोग देखेंगे तो डेफिनेटली वो लोग आएंगे। शो के बारे में अपना बताए, क्या तेनालीरामा तो काफी हिट था जी जी, उसका बाद कभी वो भी हिट है, मतलब एक से एक हिट देते जा रहे, क्या राज है खूबसूरती का? और उस शो का खूबसूरती से कोई लेना देना नहीं है। टैलेंट को काम पे काम मिल रहा है, अगर इसमें टैलेंट खूबसूरती मिलेगा दोनों चीज़ें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। तेनालीरामा खुद एक पीरियड ड्रामा है जो 25 साल बाद कॉन्टिलो पिक्चर्स लेके आए थे, और वो कंटेंट ही अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको कोई बीट नहीं कर सकता, और उसमें कॉमेडी है, फन है, नॉलेज है, और हमारे जैसे ये मिट्टी है ना, ये हमें कनेक्ट करती है अपनी मिट्टी से, देश से, अपने एक क्या बोलते हैं उसको, एक फील देती है। तो वैसे ही तेनालीरामा था जो हमें फील देता था, और अपनी जो हमारी पुराने लोग जो थे, मैं तो उस टाइम पे नहीं पैदा हुई थी, वो सब चीज़ें नॉलेज मुझे वो शो करते हुए मिली। सो ये है। वैसे ये है कि आज के लोगों को नहीं पता है कि इसके अंदर पीने से क्या टेस्ट आता है, इसका क्या वैल्यू है। तो कनेक्टिविटी में ना मटके में खाना बनाया जाता था, बहाने हम देश की मिट्टी को चूम रहे हैं, भारत सरकार का यही एग्जैक्टली कि भाई इंडियन प्रोडक्ट जितना प्रोडक्ट कर सकते हो। Yeah, so as I've already told you, Ishqiya is coming and मेरी मीटिंग हुई थी अभी रिसेंटली, तो हम जल्दी OTT प्लेटफॉर्म बताने वाले हैं कि वो कहाँ रिलीज होने वाला है। सेकंड एक मीटिंग होने वाली है लास्ट जो है, और वो मीटिंग का स्पॉट मुझे अभी मिल गया है। अरे वाह, थैंक यू सो मच। कि आप GTV शो के लिए भी कुछ मीटिंग चलने वाला है, जब जिद्दी दिल माने ने कर रहे थे उसी प्रोडक्शन हाउस के एक शो आने वाला जिद्दी दिल माने ना 2 पार्ट 2। एक्चुअली मैं ज़्यादा कुछ रिवील नहीं कर सकता, पता नहीं आप लोगों को कहाँ से पता चल जाता है सब कुछ, बट ये आपको कहाँ से पता चला मुझे नहीं पता, बट गली मोहल्ले में हर जगह है। सीमा और सुधीर सर ने पहले बोल दिया था जिस दिन कि जिसी भी चीज़ को बहुत दिल से चाहो वो हो ही जाती है पूरी। तक लॉन्चिंग का भी उन्होंने ये किया है। लेट्स सी, मैं कुछ रिवील नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरे एंड पे नहीं है, बट होपफुली जो भी आएगा अच्छा आएगा एंड आप सब एंटरटेन होंगे। तो क्या जिद्दी दिल माने ना में सेम कास्ट हम देख सकते हैं? इट्स जस्ट मिस्ट्री, लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच। हाँ सर, आपसे सवाल है कि आजकल रोजगार की बात करते हैं, बहुत सारे मतलब नहीं हुए हैं, और कोरोना के बाद बहुत लोगों को जॉब भी चला गया है, तो गांव से जुड़े हुए ये जो आप चीज़ बता रहे हैं कि इतने सारे जुड़े हैं, तो किस तरह आप पूरी मुंबई में भी देखना चाहेंगे कि इतने सारे? देखिए, अभी आप देखेंगे मुंबई में जो यहाँ पर ट्रेनिंग देना है ना, वो भी हमारे साथ में, हम उसको गाँव से लेके आए, वो खेतों में काम करते थे, उसके बाद वो हमारे साथ में आए, उनको हमने 11-12 और उनका ग्रेजुएशन करवाया। ठीक है, किसी का 11-12 हुआ, किसी का ग्रेजुएशन हुआ, ये हमने ही करवाया, साथ में उनको ट्रेनिंग दी, और अब वो ऑल ओवर इंडिया ट्रेनिंग देना चाहते हैं। वो बेंगलोर भी गए हैं, दिल्ली भी गए हैं, मुंबई भी आए हैं साथ में। ठीक है, तो जैसे 300 परिवार तो हमारे लिए कुल्हड़ी बनाते हैं। ठीक है, साथ में टीलॉजी के जितने भी स्टोर हैं, जैसे अभी हमारे 115 आउटलेट हैं, तो एक स्टोर पे कम से कम 6 से 7 लोगों का स्टाफ होता है। बैकएंड पे फिर हमारे पास में टीम है। ठीक है, तो ऐसे करके आप देखोगे ना, टोटली भी तो 1200 से 1500 लोग तो है ही से हमारे पास में। साथ में 2022 के एंड तक हमारा टारगेट है, क्योंकि अभी हर मंथ हम लोग 8-10 स्टोर ओपन कर रहे हैं। रिसेंटली अभी हम लोगों ने पुणे में ओपन किया, उड़ीसा में ओपन किया, मतलब ये 1 तारीख से 8 तारीख जो है, इसके बीच में मेरे 6 स्टोर की ओपनिंग हो चुकी है। वाह, यस। तो जैसे जैसे स्टोर ओपन होंगे, और फिर आपको बताया कि हम लोग इंटरनेशनल भी जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने दुबई पोर्ट से रजिस्ट्रेशन लिया, वहाँ भी हम लोग लेके आ रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं हम लोग, तो बहुत जल्दी हम लोग इंटरनेशनल भी लेके आएंगे। तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा, जैसे जैसे स्टोर बढ़ेंगे वैसे वैसे सारा एम्प्लॉयमेंट।
जाते जाते आप तीनों लोग चाय पीने वाले फैंस को कोई एक अगर आपकी तरफ से मैसेज देना चाहें कि कम टू टीलॉजी इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस द बेस्ट एक्सपीरियंस। अगर अपनी मम्मी के हाथों का जादू यहाँ नहीं मिल रहा है, जो भी आर्टिस्ट है या जो लोग भी अपने घर को और बाहर से आए हैं मुंबई के अंदर और रह रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं और वो लोग चाय पीना चाहते हैं या कॉफ़ी पीना चाहते हैं, तो वो यहाँ आए टीलॉजी में और इस कुल्हड़ के साथ अपने घर की यादों को ताज़ा करते हुए माँ के हाथों का वो फील यहाँ फील कर सकते हैं। सो प्लीज़ कम टू टीलॉजी एंड एक्सपीरियंस ग्रेट टेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और मैं साथ में ये बोल रहा हूँ कि चाय हमारा इतना पॉकेट फ्रेंडली है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दिन में आइए, सुबह मॉर्निंग का चाय पीजिए, इवनिंग का पीजिए, और आप घर पे क्यों बना रहे हैं चाय जब यहाँ पर आपको इतना अच्छा टेस्ट ऑथेंटिक कुल्हड़ के साथ में नंबर ऑफ फ्लेवर में चाय मिल रहा है, तो आपका टाइम भी बचेगा, आपका मीटिंग पॉइंट है, इतना अच्छा प्लेस है, आप आइए मीटिंग करिए और इन्जॉय करिए आप फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू सो मच। शराब रेडी? बहुत पंजाब में बरनाला वर्कशॉप स्टार्ट कर दिया, चंडीगढ़ आया आई ना सर। रेडी? ओके। थैंक यू। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी आपको टीलॉजी का कॉफ़ी चाय आपको क्या टेस्ट? मैंने यहाँ की कोल्ड कॉफ़ी टेस्ट की है। कॉन्सेप्ट कैसे लगा आपको? मुझे मैंने कोल्ड कॉफ़ी पहली बार कुल्हड़ के अंदर पी है, जो आई थिंक मैंने इससे पहले कभी टेस्ट नहीं किया है। और चाय तो हम लोग जानते हैं कि कुल्हड़ के अंदर हम पीते आए हैं, लेकिन ये एक डिफरेंट इनिशिएट है। और कोल्ड कॉफ़ी कुल्हड़ के अंदर आई डोंट नो लोग इसको किस तरीके से लेंगे, बट मेरे लिए ये थोड़ा डिफरेंट है और मैं इसको बहुत इंजॉय करने वाली हूँ। मैं बहुत इंजॉय करता हूँ और अभी जो आज ये कॉन्सेप्ट है ये मुझे मेरे बचपन की याद दिलाता है। ऐसा नहीं कि मैं बचपन में कुल्हड़ में चाय पीता था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट द थिंग इज़ कि बचपन में कभी कभार हमारे यहाँ एक जगह है पुष्कर, मैं आई एम फ्रॉम अजमेर, सो वहाँ पुष्कर में मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाता था और बारिश के मौसम में हम कुल्हड़ वाली चाय पीते थे। एंड स्पेसिफिकली वहाँ पे वो पूछते थे आपको प्लास्टिक में चाहिए कुल्हड़ में चाहिए, तो वो जो सर्विस है मुंबई में मिलना इज़ लाइक बैंकॉन थिंग। सो यहाँ पे जब कुल्हड़ में चाय मिल रही तो इट्स सुपर, मतलब वापस से नॉस्टैल्जिक वाला वाइब है, यू नो, काफ़ी नॉस्टैल्जिक है ये फील। ये तो हो गई यहाँ की बात। आपकी बात करें तो कोई नया आपका प्रोजेक्ट जो जिद्दी दिल माने ना, ये भी है कि शायद सुर्खियों में चल रहा है कि वो सेकंड पार्ट आ सकता है? आई थिंक मैं ज़्यादा कुछ रिवील करूँगा तो वो गलत हो जाएगा, बिकॉज आई हैव लाइक लिमिटेशंस जितनी मैं आपको चीज़ें बता सकता हूँ। बट व्हाट आई कैन टेल यू कि जैसा मैंने आपको बताया था, द इश्कियाँ इज़ कमिंग, द वेब सीरीज विच आई एम टॉकिंग कि वो आने वाली है और बहुत प्यारी सी वेब सीरीज़ है। मैंने उसका टीज़र देख लिया है एंड आई जस्ट लव्ड इट टू बी वेरी फ्रैंक, और बहुत अमेजिंग है। आप मेरे को एक अलग ही लुक में देखने वाले हैं, उसके अंदर एक अलग किरदार होने वाला है, जावेद जिसका नाम है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। एंड द गुड न्यूज़ टू दिस इज़ कि वो जल्दी ही से जल्दी हम उसका OTT प्लेटफॉर्म बताने वाले हैं। आर्टिकल्स आना चालू हो गए हैं, यू कैन रीड आउट ऑन गूगल एंड यू नो इंस्टाग्राम हैंडल्स। सो या वहाँ पे ये सब होने वाला है एंड बाकी सब सस्पेंस रखा जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैडम आपके हमने इतने सारे अवतार भी दिखे हैं, और कौन सा अवतार है ऑल ऑफ सडन दिखा सकते हैं? ऑल ऑफ सडन की तो
मुझे भी नहीं पता है कि ऑल ऑफ सडन क्या होगा। ऑल ऑफ सडन तो ये अवतार है, आज बारिश है और हम यहाँ पे इनवाइटेड हैं, यहाँ पे अभी ये लॉन्च हुआ है। सो शो की बात करूँ या फिल्मों की या वेब सीरीज़ की बात करूँ तो सब इजीली नहीं ऑल ऑफ सडन बन जाता। टीवी क्या है कि 2 महीने 3 महीने के अंदर आप देख सकते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों में इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। ये सब टाइम टेकिंग चीज़ें होती हैं जिसमें प्री प्रोडक्शन होता है, उसके बाद हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से देखते हैं और करते हैं। कोई अच्छी चीज़ अगर हम आपको प्रेजेंट करें, लाइक आप ये कॉफ़ी देख लीजिए, इसके लिए कितना इन्होंने सोचा होगा, ध्यान दिया होगा कि इसको भी आप कोल्ड कॉफ़ी को कुल्हड़ में दे सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। तो ये एक काबिल तारीफ़ है, डिफरेंट है। और रही बात मेरे शो की, तो जैसे मैंने अभी और भी इंटरव्यूज़ में बोला है, जिनका मैंने अभी कभी कभी इत्तेफाक से शो किया है, वहीं से मुझे एक और शो का ऑफ़र है जो सेम प्लेटफॉर्म पे आने वाला है, स्टार प्लस पे। और उस शो का नाम अभी डिस्क्लोज़ नहीं किया है किसी ने भी, और उसमें आप शायद मुझे बहुत जल्दी एक नए किरदार में देख सकते हैं। बहुत ही डिफरेंट होगा वो भी। मैं एक्चुअली आई लव डांसिंग, तो कुछ म्यूज़िकली बेस्ड या फिर कुछ देशभक्ति का कोई चीज़ हो। जैसे मैंने पीरियड ड्रामा और हिस्टोरिकल चीज़ें ज़्यादा की हैं। मैं सोशल से ज़्यादा उसको एंजॉय करती हूँ, क्योंकि उसमें आप हर किसी को कुछ ना कुछ एक मैसेज देते हैं। हम सोशल में क्या है, वो घर घर की कहानी, ये ड्रामा वो ड्रामा, ये सब चीज़ें, बट मैं उसको भी अप्रिशिएट करती हूँ। लोग देखना पसंद करते हैं, रिलेट करते हैं। तो मेरे लिए जैसे तेनाली रामा है, वीर शिवाजी है, मुझे ये सब चीज़ें, और हनुमान, गणेशा, I love to do all those things, like this kind of stuff I would love to do it. अगर मुझे आज भी ऑफ़र हो, कोई माइथ हो, तो मैं instead of doing social I'll go for it, मतलब I'll go for माइथो और पीरियड ड्रामा और हिस्टोरिकल। या मान लिया जाए कि आपने कहीं ना कहीं वो स्टार प्लस में आने वाला जो उसकी कहानी रिवील कर दी है? नहीं, मैंने बिल्कुल रिवील नहीं की है, क्योंकि उसकी कहानी तो मैं रिवील कर भी नहीं सकती, क्योंकि वो प्रोजेक्ट अभी तक उसकी कास्टिंग ही फाइनल नहीं हुई है। तो बस जो फाइनल है वो मुझे पता है, लेकिन मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे खुद उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है। स्टोरी ऑफ कोर्स आई नो, बिकॉज मैंने उसका ब्रीफ लेके ही ऑडिशन दिया है, उन लोगों ने बताया है। तो जब आएगा तो विद इन 2 मंथ्स आपको पता चल जाएगा। कोई चीज़ नहीं छुपती है यहाँ पे, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं आप गणपति बप्पा से फिलहाल, और अपने बिजी शेड्यूल से कितना उनके लिए टाइम निकाल पा रहे हैं? इतना टाइम निकाल पा रहा हूँ कि परसों मैं लाल बाग चौराहा होके आया हूँ, एंड लकीली मेरे को दर्शन मिल गए थे। बहुत अच्छे से दर्शन करके आया हूँ, एंड 1 घंटे के अंदर दर्शन हो गए। बाद में मुझे पता चला वहाँ पे लोग 1-1 दिन लगा देते हैं, तो मुझे समझ में आया कि हाँ, ब्लेसिंग तो है। और जहाँ तक बात रही नाम की, तो नाम सेम है, और इसकी कहानी है कि मेरा प्र से आया था, और जयपुर में एक मंदिर है, वहाँ पे 108 नाम लिखे हुए हैं। सो प्र पे था, एंड दिवाली पे मैं पैदा हुआ हूँ। तो जब मैं पैदा हो रहा था तो सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे सब पटाखे फोड़ रहे थे। सो उस टाइम पे ये हुआ था, तो इसीलिए मेरा नाम सोचा रखा गया कि गणेश जी की पूजा करते हैं, तो क्यों ना नाम इसका वैसे रख दिया जाए, तो वैसे मेरा नाम पड़ा है। जैसे प्रथमेश ने अभी बोला कि वो दिवाली पे पैदा हुए हैं, मैं भी मतलब दिवाली पे ही पैदा हुई थी। थैंक गॉड मेरा नाम गणेश या प्रथमेश नहीं है मेरा नाम सोनिया है। सो गणपति बप्पा मोरिया और गणपति जी से मेरा एक अलग कनेक्शन है। मुझे लगता है आई एम श्योर कि सबका ये अलग कनेक्शन होगा, अलग अलग उनकी विशेज़ होंगी जो पूरी की होंगी गणपति बप्पा ने। मेरी तो हर एक इच्छा को पूरी किया है उन्होंने, और मैं बहुत खुश होती हूँ जब ये फेस्टिव सीज़न आता है, अगस्त और सितंबर का महीना, जब गणपति बप्पा हर जगह होते हैं। लास्ट 2 ईयर हम सब ने देखा है, कोविड की वजह से हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे और कतराते थे एक दूसरे के घर जाने के लिए भी। काफ़ी लोग तो लेके भी नहीं आए थे गणपति जी को, और लेके भी आए थे तो वो जो ढोल नगाड़ों के साथ लेके जाते हैं, नाचते कूदते, वैसा नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार वही शोर, वही उत्साह और वही इंथुजियाज्म है लोगों के अंदर गणपति बप्पा के इस फेस्टिवल को लेके। सो गणपति बप्पा मोरिया, धूम मचाते रहिए और गणपति बप्पा जी को लाते रहिए, और ऐसे ही इस फेस्टिवल को मतलब इंजॉय करते रहिए। मेरे पास वर्ड्स नहीं है इसके लिए। मुझे भांगड़ा करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब गणपति बप्पा का ये फेस्टिवल आता है तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। थैंक यू।
फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना ध्यान रखा करिए जैसे ऑलवेज से, और एंजॉय करिए। गणपति बापा का फेस्टिवल चल रहा है, गरबा आने वाला है, एंड आई मीन हमारी जो लॉकडाउन का, जैसे इन्होंने सोचा ने बताया कि अभी लॉकडाउन के अंदर हम बहुत सारी चीज़ एंजॉय नहीं कर पाए, बट दिस इज़ द टाइम वेयर यू कैन एंजॉय। अब आप वापस से मचा सकते हैं लाइफ के अंदर एंड एंजॉय कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग प्रथमेश शर्मा एंड बाला, यू आर लवली फ्रॉम जिद्दी दिल मानेना, एंड या थैंक यू सो वेरी मच। वेल गाइस, मेरा सिर्फ यही एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, कोई एडवाइस नहीं है, एक रिक्वेस्ट है, जो भी करें ध्यान से करें और अच्छे से करें। ऐसा नहीं है कि कोविड चला गया है, एक नया वेरिएंट आ चुका है, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, योर फैमिली, योर लव वंस, और ध्यान से खाएं, ध्यान से रहिए और अच्छे से रहिए, और गणपति बप्पा का इस त्यौहार को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। लास्ट कहाँ मैं। हाय गाइस, इट्स मी सोनिया शर्मा, और मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, गणपति जी के इस फेस्टिवल को अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन एट द सेम टाइम आप अपना भी ध्यान रखिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि कोविड वापस चला गया है, वो यही हम सबके बीच में है, लेकिन पूरे ध्यान से, एहतियात से इस सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट कीजिए। और गणपति बप्पा मोरिया, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। आभार आभार, बहुत अच्छी चाय। अरे हुजूर